राहुल को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक था। वो अक्सर एंटीक शॉप पे घूमता रहता और पुरानी से पुरानी चीजें खरीदते रहता। उसे लगता है कि पुरानी चीजों में इतिहास छुपा होता है, हर चीज में कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वो जो चीज खरीदने जा रहा है वो उसके जीवन की सबसे भयानक गलती होगी। नमस्कार, मैं हूं पीयूष सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल रात का रहस्य में। एक दिन वो घूमते हुए शहर की पुरानी गली के एक एंटीक शॉप पे चला गया। वहां पे बहुत सारी पुरानी चीजें रखी हुई थी, जैसे कि पुरानी घड़ियां, पुराने जमाने के आईने, लकड़ी के खिलौने और भी कई रहस्यमय चीजें। तभी उसकी नजर एक तस्वीर पे पड़ी। वो तस्वीर एक औरत की थी। तस्वीर में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब सी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आंखें उसी को देख रही हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे लग रहा था कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य छुपा है। राहुल ने तस्वीर को उठाया और दुकानदार से कीमत पूछने लगा। तभी दुकानदार ने उसे मना किया कि ये तस्वीर मत खरीदो, ये बहुत ही अशुभ है। जो भी इसे ले जाता है वो कहते कहते चुप हो गया। शायद कुछ कहना चाह रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। ये सुनकर राहुल को इस तस्वीर में और इंटरेस्ट आ गया। उसने दुकानदार की बातों को इग्नोर किया और इस तस्वीर को खरीद लिया और घर ले आया। रात में जब राहुल तस्वीर को लाकर अपने कमरे में दीवार पे टांग रहा था तो उसे एहसास हुआ कि तस्वीर में जो औरत है उसकी आंखें उसे ही घूर रही है। उसे अजीब सा डर लगा, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद दुकानदार ने उसे बोल दिया है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। उसने डिनर किया और वापस अपने कमरे में सोने के लिए आ गया। वो लाइट ऑफ किया और सोने के लिए लेट गया। तभी उसे ऐसा लगा कि कमरे में उसके अलावा कोई और भी है। उसने फटाक से उठकर लाइट ऑन किया, इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वो अब खुद को समझाने लगा कि ये बस उसका भ्रम है और वो सोने की कोशिश करने लगा। रात को 2 बजे अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा कि उसके कमरे में कोई खड़ा है। उसे ठंडी हवा का एहसास हुआ और एक हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनाई दी। वो डरते हुए उस तस्वीर की तरफ देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस तस्वीर में जो औरत थी वो अब मुस्कुरा रही थी। राहुल का दिल अब जोर से धड़क रहा था। वो लगभग पसीने से भीग चुका था। तभी इस तस्वीर से एक हड्डियों वाला सफेद हाथ बाहर आया और इसकी गर्दन को जकड़ लिया। बेचारा अब चीख भी नहीं पा रहा था और इसकी आवाज गर्दन में ही दब के रह गई। वो पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हाथ उसे और जकड़े जा रहा था। राहुल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और कुछ देर के बाद उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गई। अगली सुबह राहुल के दोस्त उसे जब कॉल कर रहे थे और कोई जवाब नहीं मिला तो उसके घर आ पहुंचे। घर पहुंचकर देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह उन्होंने खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो अंदर का सीन बहुत ही डरावना था। वो तस्वीर जमीन पे टूटी हुई पड़ी थी और पूरे कमरे में खून ही खून के निशान थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि राहुल वहां पर नहीं था। पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसका पर्स, घड़ी, फोन सब कुछ वहीं था, लेकिन बस राहुल नहीं था। दुकानदार ने भी पुलिस को बताया कि उसने इस तस्वीर को खरीदने के लिए मना किया था, क्योंकि पहले भी इस तस्वीर के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी थी। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि अगर आप भी एंटीक चीज़ों के शौकीन हैं, अगर आप भी किसी एंटीक शॉप से खरीदते हैं तो पहले उसके बारे में जानकारी ले लें। और अगर कोई आपको मना करता है तो आप जिद ना करें, क्योंकि ये आपकी जान भी ले सकती है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।